यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो है हमने पिछली बार देखा था कि 7 मोहरें खोली गईं, जिनका वर्णन 5वें, 6ठे, 8वें अध्याय में था। और 7वीं मोहर खोलने पर 7 तुरियां 7 स्वर्गदूतों को दी गई, जिनका वर्णन 8वें, 9वें और 11वें अध्याय में। और हर तुरी के खुलने पर जो है अलग प्रकार की आपत्तियां इस ग्रह मंडल पर, ग्रह से मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, सब इसमें आ गए। और जबरदस्त, विशेष करके वे जो शैतान को अपना अगुआ मान रहे थे, तो शैतान, उसके तीनों रूप और वे स्वर्गदूत जो उनके पीछे हो लिए, और पृथ्वी के वे लोग जो उनके साथ हो लिए, वे इन बातों को फेस करेंगे, जिनका वर्णन जो है, जैसा मैंने बताया, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और 11वां अध्याय। मैं एक एक करके आपके लिए वो पढ़ूंगा। 8वें अध्याय के 6ठे आयत में लिखा है, वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी फूकने को तैयार, फूकने को तैयार। हम पहले इनको एक संक्षेप में देखेंगे, फिर एक एक स्वर्गदूत जो तुरियां फूक रहे थे उन तुरियों के बारे में, और जो है ये भी जानना की कोशिश करेंगे कि तुरियां जो है अंत में फूकी जाएंगी, लेकिन इनके बारे में पुराने नियम में, निर्गमन के पुस्तक में जो है बताया गया। आए अपने अध्ययन पे चले। जैसा कि मैंने कहा कि बाइबल में से हम देख रहे हैं, ये किसी मनुष्य के विचार नहीं है, न किसी पुस्तक का कोई संदर्भ है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब जानते हैं, उसके अनुसार क्या होगा वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये मेरी कोशिश की आप तक पहुंचे। और देखें, ये जो है 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरियां दी गई, और वे स्वर्गदूत फूकने के लिए तैयार हो गए। वे स्वर्गदूत फूकने के लिए तैयार हो गए, और हर स्वर्गदूत के फूकने पर जो है आपत्तियां, विपत्तियां पृथ्वी पर, ग्रह मंडल पर जो है आने लगी। ये वो 7 स्वर्गदूत जो तुरियां फूक रहे थे। और देखिए, जैसा मैंने कहा, तुरियों के लिए जो है बाइबल में पहले से ही पुराने नियम में बताया गया है। याजक लोग परमेश्वर के लिए तुरियां फूकते थे, और गिनती की पुस्तक में जो है लिखा है कि अलग अलग प्रकार से तुरियां बनाओ, और उनको फूकने का तरीका जो है कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, ये भी बताया गया था। और जो है जब तुरियां फूकी जाएंगी, या पुराने नियम में फूकी जाती थी, तो उनके फूकने के तरीके से ये मालूम पड़ता था कि क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। और ये तुरियां प्रकाशित वाक्य तक मेंशन है। ये 7 तुरियां फूकने पर क्या होगा, 7वीं मोहर खोलने पर ये 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरियां दी गई।
और तुरहियों का त्योहार इजरायली लोग जो है आज भी रोज होसेना, ये नया साल होता है इनका। 7वें महीने में, हमारे अनुसार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये महीना सितंबर अक्टूबर में आता है और इजरायलियों का ये त्योहार जो है मनाया जाता था। और डेंजर सिग्नल के लिए, जगाने के लिए, कांग्रेगेशंस को जो है युद्ध करने के लिए और जुबली ईयर के लिए, नए राजा का अभिषेक होने पर, अपने अपने घर जाने के लिए, नया चांद का पर्व और त्योहारों पर और मसीहा के द्वितीय आगमन के लिए भी ये तुरहियां फूकी गई। हर तुरही के फूकने पर क्या होगा, इसे आए डिटेल से हम देखें। प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय, 9वें अध्याय और 11वें अध्याय में से मैं आपके लिए जो है पढ़ता जाऊंगा। जो पहले तुरही फूकी उसका वर्णन जो है 8वें अध्याय प्रकाशित वाक्य के 7वें आयत में लिखा है। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। जब तुरही फूकी तो लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और इसमें जो है पृथ्वी का नुकसान हुआ। 1/3 पृथ्वी जल गई, 1/3 पृथ्वी जल गई और पेड़ों की 1/3 भी जल गई और सब हरी घास जल गई। ये 7वीं तुरही का पहला हिस्सा पृथ्वी पर इस रीति से आया। 1/3 हिस्से में आग और पृथ्वी जल गई और पेड़ों के भी 1/3 जल गई। और दूसरी तुरही का वर्णन जो है इसे 8वें अध्याय की जो है 8वीं आयत और 9वीं आयत में आया है। यहां लिखा है, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र की 1/3 सजीवी वस्तुएं जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गए। अब जो दूसरी तुरही फूकी उसका प्रभाव जो है वो समुद्र पर आया और समुद्र जो है उसकी 1/3 समुद्र जो है लहू का सा लाल हो गया और उसके 1/3 जो मछलियां थी वे मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गए। पानी कैसा हो गया है, लहू का सा लाल हो गया, ब्लड जैसा हो गया है और समुद्र की मछलियां 1/3 मर गई हैं और 1/3 जहाज भी नाश हो गए। ये दूसरी विपत्ति का ये 3 हिस्सों पर ये प्रभाव पड़ा। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी
और ऐसा हुआ। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नहीं जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों के एक तिहाई पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है। और एक तिहाई पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। तीसरी विपत्ति जो है, एक तो इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 8वां अध्याय 10 और 11 आयत में। तीसरी तुरही जब फूकी गई तो अब की बार जो विपत्ति आई वो नदियों पर आई, नदियों पर आई। और नदियों का पानी एक तिहाई पानी पर जो है वो नागदोना जैसा कड़ा हो गया, कड़वा कड़वा पानी। और कड़वा पानी होने के कारण बहुत सारे लोग मर गए। देखिए, पहली विपत्ति कहां आई? पृथ्वी की एक तिहाई उससे जल गई। दूसरी विपत्ति समुद्र पर आई। तीसरी विपत्ति नदियों पर आई और जो है पानी कड़वा हो जाने से बहुत लोग मर गए। और चौथी विपत्ति लिखा है प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय की 12 आयत में। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया और दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा। वैसे ही रात में ये जो विपत्ति आई वो सूर्य और चंद्रमा और तारागण इन पर आई। और लिखा है कि इनका जो है चमकना जो है बंद हो गया, एक तिहाई में उजाला न रहा। और हमने छठी मोहर पर देखा था कि सूर्य कंबल के नाई काला और चंद्रमा लहू का सा लाल और आकाश के तारागण जो है पृथ्वी पर ऐसे गिर रहे थे जैसे अंजीर के पेड़ से कच्चे फल। और लोगों ने कहा था कि हमें मार डालो, हमें मार डालो, मेमने के प्रकोप से बचा लो, मेमने के प्रकोप से बचा लो। सूर्य और चंद्रमा और तारागण इन पर ये विपत्तियां आई चौथे स्वर्गदूत के तुरही फूकने से। और जो है ये भाग इनका अंधेरा हो गया। और पृथ्वी के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया और राष्ट्रों को समझ में नहीं आया क्या करें। वे सब मरने के लिए तैयार हो गए। ये आपत्तियां कब आ रही हैं? ये उस 17वें सप्ताह के पहले हाफ में आ रही है। दानियल का जो 17वां सप्ताह था उसके पहले हाफ में, 17वें सप्ताह में 7 साल और उसका पहला भाग मतलब पहले 3.5 साल में ये विपत्तियां आ रही उन लोगों पर जिन्होंने परमेश्वर का इनकार कर दिया था, जिन्होंने शैतान के चिन्हों को अपने माथों पर अपने हाथों पर लिया था। ये उन विपत्तियों को झेल रहे हैं और परमेश्वर के लोग उठा लिए गए। सो ये चौथी विपत्ति। पांचवी विपत्ति और पांचवी तुरही के लिए जो है 8वें अध्याय की 13 आयत से 9वें अध्याय के जो है
11 आयत तक ये हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 8वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसकी 13वीं आयत से 9वें अध्याय की 11वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर मैंने देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द के कारण जिनका फूकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को और न किसी हरियाली को न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, और उन्हें मार डालने का तो नहीं पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों कैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों कैसे थे और उनके बाल स्त्रियों कैसे और दांत सिंहों कैसे थे और वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनके में डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वो उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उनका राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपोलियोन है। और ये 5वीं मोहर, 5वीं तुरही जो फूकी गई, ये जो थी गजब की, इसलिए पीड़ा पहुंचाने के लिए थी। और इस विपत्ति में जो है अथाह कुंड से की कुंजी से अथाह कुंड खोला गया और उसके खोलने से जो है पृथ्वी पर अंधेरा छा गया, क्योंकि उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को जो है काला कर दिया। और उसमें से जो टिड्डियां निकली, ये टिड्डियां, इनके मुंह पशु मनुष्यों कैसे, इनके दांत जो है लिखा है कि इनके जो दांत थे वो 3री आयत में लिखा है, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को और न किसी हरियाली को न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों के जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। जिनके माथों पर परमेश्वर की मोहर नहीं है उनको काटो, उनको काटो। उनके काटने से जो पीड़ा होती थी वो बिच्छू काटने के जैसी होती थी, बिच्छू काटने के जैसी होती थी। और जो है इस विपत्ति में लोग मृत्यु को ढूंढेंगे, लेकिन मृत्यु उनसे भागेगी, मृत्यु उनसे भागेगी। जिनके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं वे इन विपत्तियों को झेलेंगे, इनका सामना करेंगे।
और ये निर्भर करेगा हमारी मानसिकता पर भी कि हम क्या चाहते हैं। और टिड्डियों के रूप के बारे में बहुत कुछ बताया गया, जिसका डिटेल मैंने YouTube पे डाल रखा है, कि जिनका वर्णन है। और 7वीं आयत में लिखा है, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों कैसे थे, उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों कैसे थे, और उनके बाल स्त्रियों कैसे, और दांत सिंहों कैसे। मुंह मनुष्य का सा, दांत सिंहों के जैसे, और बाल स्त्रियों कैसे। उन्हें मुकुट दिया गया, उन्हें जो है बिच्छुओं के जैसी पूंछ दी गई, उन्हें बिच्छुओं के जैसी पूंछ दी गई, और जो उनको काटने की शक्ति थी वो इन पूंछों में थी। वे उन लोगों को काट रहे थे, सारी पृथ्वी। उनको मारने का तो नहीं, लेकिन उनको हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया। ये 5वीं विपत्ति जो 5वीं तुरही पर आई, 6ठी जो है तुरही फूंकने पर जो आप विपत्ति आई, जिसका वर्णन जो है 9वें अध्याय की 12वीं आयत से जो है 21वीं आयत तक है। प्रकाशित वाक्य का 9वां अध्याय पद 12 से आगे का हिस्सा। और मैं वो हिस्सा आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली है। और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सिंगों में से ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए, जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक के सी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मरियों अर्थात आग, धुआं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी। इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी, और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्त की पूजा ना करें, जो न देख न सुन न चल सकती, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। 6वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर जो है ये आपत्तियां, जो वो सवार घोड़ों के सवार जो है इसमें बताया गया कि उनको ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी की 1/3, पृथ्वी की 1/3 मतलब यदि 7.5 करोड़ 750 करोड़ है, तो 1/3 मतलब जो है वो 250 करोड़ 250 करोड़ 250 करोड़ लोग इनके द्वारा मार डाले जाएंगे।
हमने देखा था कि पृथ्वी की जो है 1/4 पहले ही मार डाली गई थी। लगभग 2 करोड़ के करीब, 200 करोड़ के करीब लोग मार डाले गए, और अब 250 करोड़ लोग मार डाले जाएंगे इस छठी विपत्ति के बाद। तो टोटल 7.5 करोड़ में से 450 करोड़ लोग पृथ्वी पर जो है मार डाले जाएंगे। इतना जबरदस्त। और बचेंगे कितने? मात्र 300 करोड़। 300 करोड़ जो है वो है अभी भी जिंदा है। जो जिंदा है वे परमेश्वर के विरुद्ध काम करेंगे, वे परमेश्वर से जो है लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। शैतान उनका अधिकारी होगा। और 7वीं विपत्ति, 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर जो आई वो ये है। और 7वें स्वर्गदूत ने जो तुरी फूकी उसका वर्णन है 11वें अध्याय प्रकाशित वाक्य के 14 आयत से जो है उसके 18 आयत तक। सो प्रकाशित वाक्य का जो है 11वां अध्याय और पद 14 से जो है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली। और जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को, उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। जब और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भिंडोल हुए और बड़े ओले पड़े। जो ये 7वीं तुरी फूकी गई और ये विपत्ति जो है वो नहीं, वरन ये प्रोक्लेमेशन आया कि सारे जगत का राज्य हमारे प्रभु का हो गया। और जो पृथ्वी पर थे वहां लिखा है बिजलियां और शब्द और गर्जन और भिंडोल हुए और बड़े ओले पड़े, और बड़े ओले पड़े। 5 चीजें हुई, बिजलियां और शब्द और गर्जन और भिंडोल और बड़े ओले पड़े, बड़े ओले पड़े। और ये कहा गया कि हमारे परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो है युग युगान से युग युगान तक जो है स्थापित हो। और इसके बाद न्याय सिंहासन जिसका वर्णन 20वें अध्याय में, 20वें अध्याय में यहां पर जो है वो न्याय सिंहासन के बारे में कहा गया। और 7वीं विपत्ति, 7वीं तुरी के फूकने पर स्वर्ग में इस रीति से घोषणा हुई, इस रीति से घोषणा हुई। स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत तैयार हो गए, वे 24 प्राणी, चारों प्राणी सब वो कहने लगे जो उन्होंने 5वें अध्याय में भी कहा था, प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा,
ये जो है वो प्रोक्लेम करने लगे। और उसके बाद जो है इसी दानियल के 17वें सप्ताह में जो 7 साल का होगा, ये विपत्तियां आई। और अंतिम विपत्तियां जो है उसके दूसरे हिस्से में, दूसरे हाफ में, सेकंड हाफ में जो आई, वो भी हम जो है अगले एपिसोड में देखेंगे। सो आए, अपने आप को तैयार करें कि प्रभु जब आ जाए तो प्रभु के चिन्हों को अपने माथों पर ले, क्योंकि जो चिन्ह नहीं लेगा वो शैतान के चिन्हों को लेगा। और जिसका वर्णन, प्रभु के चिन्हों का वर्णन जो है 7वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में आया। पूरा अध्याय पढ़ें, आपको बहुत आनंद आएगा। वहां लिखा है, जिन्होंने माथे पर मोहर ली वे मेमने के लहू से धोए गए, वे मेमने के लहू से धोए गए। सारे राष्ट्र, अनगिनत लोग, इजराइल के लोग भी इस अवस्था में आए कि उन्होंने यीशु मसीह के लहू को जो जान लिया, उसके महत्व को जान लिया, और वे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित किए गए। सो आए, अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, प्रार्थना करें। मुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धोया और हमारे ऊपर अपनी चिन्हानी दी, ताकि शैतान और उसके लोग, उसके दूत समझ लें कि आपके लोग आपके लहू से खरीदे हुए। प्रभु, जो अभी तक नहीं जान पाए उन सब के लिए दुआ करते हैं कि जो सच्चाई से आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, आप उसके अंदर आए, अपनी सच्चाई प्रभु उन्हें बताएं। और प्रभु दया करें, जो विपत्तियां आए उसके पहले प्रभु हम आप में सुरक्षित पाए जाए, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन और फिर आमीन। शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.